ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है 24 मई 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को हमारे पोजीशन की याद दिलाते हैं और साथ ही साथ मनन शक्ति और विशेषता के रूप में संगम युग की विशेषता को याद करने की बात कहते हैं। का बाबा तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे हैं लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी से
तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। बाबा कहते हैं जीवन में माया का अपोजिशन ना हो, माया हमारा विरोध न कर पाए, माया से हमारी लड़ाई समाप्त हो जाए, इसके लिए क्या करना है, क्या करना है? तो बाबा कहते हैं अपने श्रेष्ठ पोजीशन में टिक जाओ। जितना जितना अपने श्रेष्ठ पोजीशन में हाँ स्वमान, जो बाबा ने श्रेष्ठ स्वमान दिया है, श्रेष्ठ स्मृति दी है, तो श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ पोजीशन में जितना जितना टिके रहोगे, उतना उतना माया आपकी दासी बन जाएगी, माया का अपोजिशन समाप्त हो जाएगा। माया का अपोजिशन तब तक है जब तक आप अपने श्रेष्ठ पोजीशन से डगमगाते रहते हैं। श्रेष्ठ पोजीशन है क्या? श्रेष्ठ पोजीशन है क्या? तो बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं के सुख शांति करता बने। ये भी आत्माएं हैं, आपका ये श्रेष्ठ पोजीशन है। बाबा कहते हैं दुख हरता सुख करता के बच्चे हो, तो आपका भी कर्तव्य यही है। आप कितना दुख हरता बने, कितना सुख करता बने, कितना पूजन योग्य बने। आप कौन हो, किसके बच्चे हो? आप तपस्वी मूर्त हैं। ये सारे पोजीशंस जितना याद रहेंगे, उतना आप माया के अपोजिशन से परे रहेंगे, उतना माया आपसे दूर भागेगी। बाबा कहते हैं जो विश्व कल्याण करता है, सुख करता है, उनके पास दुख की लहर स्वप्न में, संकल्प में भी नहीं आ सकती। बाबा के बच्चे क्या हैं? दुख हरता सुख करता। और आप कैसे दुखी हो सकते हो? दुख व संताप की लहर तब तक है जब तक सर्वशक्तिमान बाप की स्मृति नहीं है। उसको भूल जाते हो तो जीवन में संताप आने लगता, दुख आने लगता, अथवा उनके संतान प्रैक्टिकल में नहीं बनते। यहाँ एक शब्द आया, प्रैक्टिकल में नहीं बनते। अगर केवल मुख से कह रहे हो हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन कर्तव्य नहीं निभा रहे, भगवान के बच्चे हो तो भगवान से अपनी मैचिंग करनी है ना। तो अगर मैचिंग नहीं कर रहे हो, उसकी आज्ञाओं पे नहीं चल रहे हो, उसके कर्तव्य, उसके स्वप्न को अपना कर्तव्य, अपना स्वप्न नहीं समझ रहे हो, तो केवल मुख के बच्चे हुए, प्रैक्टिकल में नहीं। और जब तक प्रैक्टिकल बच्चे नहीं बनेंगे तब तक दुख और संताप आते रहेंगे, माया आपका विरोध करने आती रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने श्रेष्ठ पोजीशन में टिको। बाबा याद दिलाते हैं कि आपका श्रेष्ठ पोजीशन है क्या क्या। बाबा कहते हैं कि जैसे जब होली और दिवाली आती है तो बच्चे तरह तरह के नकाब पहन लेते हैं,
बंदर का नकाब कोई पहन लेता है, कोई किसी असुर का नकाब पहन लेता है। होली, दिवाली, दशहरे का होता है तो उसमें जो असुरों की सेना बनते हैं बच्चे, तो असुरों के क्या पहन लेते हैं? नकाब पहन लेते हैं। उससे वे लगने लगते हैं कि ये असुर हैं। बंदर का नकाब पहन लेते हैं हनुमान, वैसे नकाब पहन। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप सब ने भी तरह तरह के नकाब पहने, नकली नकाब पहन लिए हो। इस नकली नकाब को उतारो। जब तक ये नकली नकाब रहेगा तब तक माया अपोजिशन करेगी। बंदर का, असुरों का और रावण का नकाब पहन लेते हो देह अभिमान में आने। जैसे बंदर में तरह तरह के विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तुम भी उसी विकार के वशीभूत हो जाते हो तो माया अपोजिशन करेगी। असुरों की गुण ले आते हो, असुरों की गुण अर्थात आलस्य, जो है हिंसा करना, लड़ाई झगड़े करना, धूम्रपान आदि करना, ये ले आते हो तो समझो आपने असुरों का नकाब पहन लिया। रावण के नकाब अर्थात दूसरों को दुख देने का जो अंदर भावनाएं आ जाती हैं, ईर्ष्या द्वेष आ जाते हैं, तो रावण के नकाब हो गए। तरह तरह के नकाब आप पहन लेते हो और ये सब नकली नकाब हैं। असली जो आपका है उसे आप पहनते ही नहीं। तो माया आपका क्या करती है? आपका विरोध करती है। बाबा कहते हैं सदैव यह नशा रखो कि असली स्वरूप, असली धर्म, असली कर्म हमारा कौन सा है। असली नकाब क्या है? आप निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्मा है। असली धर्म क्या है? आप शांति स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। असली कर्तव्य कौन सा है? सुख करता, दुख हरता, मास्टर विधाता, विश्व कल्याणकारी, ये आपका स्वरूप है। ये सारे आपके नकाब होने चाहिए। आप नकली नकाब पहन लेते हो। बाबा कहते हैं असली स्वरूप का नशा रहे तो अचल अडोल बन जाएंगे। स्थिति में, पोजीशन में कैसे टिके रहें, तो उसके लिए बाबा कहते हैं असली स्वरूप का नशा रहे। उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि जो अचल घर है वो आपका उदाहरण है कि अवस्था अचल अडोल है। अंगद आपका उदाहरण है। जैसे रावण के संप्रदाय के सभी लोग अंगद को हिलाने की कोशिश किए, उसके पैर को उठाने की कोशिश किए, उसकी अवस्था को डगमगाने की कोशिश किए, लेकिन चूंकि वो अपने असली पोजीशन में सेट था इसलिए उसको कोई अपसेट नहीं कर सकता। तो जब आपको परमात्मा स्मृति रहेगी, आत्म स्मृति रहेगी, आप कल्प कल्पांतर श्रेष्ठ पोजीशन पे रहे हैं। कल्प में देव रहे हैं, देवी रहे हैं, द्वापर में आप पूजन योग्य रहे हैं। जब ये श्रेष्ठ संगम पे आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, तपसी कुमार हैं, तपस्वी कुमारियां हैं, जब ऐसे ऐसे श्रेष्ठ पोजीशन की स्मृति आपको रहेगी तो रावण संप्रदाय आपकी अवस्था को डगमग नहीं कर सकेगा। बाबा कहते हैं दिलवाड़ा मंदिर में जो तपस्वी कुमार और कुमारियों के चित्र बने हैं ये आपके यादगार हैं। ऐसे अनेक यादगार हैं जिनको याद करके आप अपने पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अनेक कल्प के विजयी माला में पिरोने वाले बच्चे हो आप, पूजन योग्य बच्चे हो आप। अगर आप ऐसे श्रेष्ठ समान में रहो तो फिर आपको माया हरा नहीं सके। आप अनेक बार जब विजयी हुए हो, अनेक बार जब पूजन योग्य बने हो, तो इस बार विजयी नहीं होंगे क्या? इस बार भी विजयी होंगे, इस बार भी पूजन योग्य होंगे। रिपीट करना है केवल बाबा के। जैसे एक बार आपने कोई कार्य कर लिया हो और दोबारा उसको रिपीट करना हो तो सहज हो जाता है, तो ऐसे ये सहज है।
जब आप इतनी श्रेष्ठ स्मृति में रहते हो, श्रेष्ठ पोजीशन में सेट रहते हो, तब माया अपोजिशन नहीं कर पाती। वो आपकी दासी बन जाती है, आपकी सहयोगी बन जाती है और आप मायापति बन जाते हैं। तो बाबा इस मुरली में हम बच्चों को हमारे श्रेष्ठ पोजीशन क्या क्या है इसका याद दिला रहे हैं। तो हमको याद करना है और उन श्रेष्ठ पोजीशंस पे टिकना है स्वयं को। बाबा कहते हैं निश्चय नहीं तो नशा भी नहीं चढ़ता, निश्चय हो तो नशे के सागर में लहराते रहे। अब निश्चय नहीं है तो नशा नहीं, और नशा नहीं है तो संताप और दुख के सागर में लहराते रहे। बाबा कहते हैं जब ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हो यह बात भूल जाते हो, तब माया के अधीन बन जाते। आप किसके संतान है इस बात को जब भूलते हैं, तब माया आपका अपोजिशन करती है। बाबा कहते हैं वर्तमान समय में कोई हल्की फुल्की अथॉरिटी वाला व्यक्ति होता है या उसकी संतान होता है, तो उनको कितना नशा रहता है कि हमारे पिताजी, हमारे ये वाले रिलेटिव्स मंत्री हैं, विधायक हैं, डीएम, उनको कितना नशा रहता है। यहां तक कि अध्यात्म मार्ग में देखा जाए तो जो शास्त्रों की अथॉरिटी वाले हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, आदि पढ़े हैं, वे कितना अथॉरिटी से बोलते हैं कि ये वहां पे लिखा है, चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन वे उस पर अडिग रहते हैं कि नहीं यही सत्य है। तो आपको पढ़ाने वाला कौन है? आप तो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी भगवान के बच्चे हो, उसके शिष्य हो और उसके जो है कर्तव्य में मददगार हो। आप तो बड़े से बड़ी अथॉरिटी वाले व्यक्ति हो, फिर आपके अंदर नशा क्यों नहीं रहता? अथवा कितनी खुमारी होनी चाहिए? अगर ये खुमारी हो तो माया अपने आप आपकी दासी बन जाएगी। बाबा कहते हैं दो बातें याद रखो इसके लिए। कौन सी दो बातें? अल्लाह और पे याद रखो, बाप को याद रखो, बादशाही को याद रखो, तो श्रेष्ठ पोजीशन में सेट रहेंगे। दूसरा, मनन और वर्णन करो। बाबा ने जो शिक्षाएं दी हैं, आपकी जो पोजीशंस है, उसका मनन करो। मनन करने का उदाहरण विष्णु को दिखाते हैं कि शेष सैया पे लेटे हैं और आधी आंखें बंद, आधी आंखें खुली, और वे हमेशा चिंतन मनन में डूबे रहते। जो त्रिदेव हैं वे तीनों मनन में डूबे रहते हैं, चाहे वो शंकर हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो ब्रह्मा हो। तो मनन करने से क्या होगा? बाबा कहते हैं मनन करने से जो बातें हैं वे आपके आचरण में उतर आएंगी, वे आपको गहराई से समझ में आ जाएंगी। फिर अगर कहीं आपको उन बातों का वर्णन करना होगा तो पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई चीज आप मनन किए रहते हो तो सुनाते समय आप भूलोगे नहीं, ऑटोमेटिक अंदर से निकलेगा, तो वर्णन अपने आप हो जाएगा। और जब मनन करोगे, वर्णन करोगे, तो जो अवस्था बनेगी उस अवस्था को कहेंगे मगन अवस्था। अपने आप मगन रहोगे और ऐसी मगन अवस्था को देखकर माया भी प्रणाम कर। बाबा कहते हैं संगम युग में आपको ताज मिला हुआ है, तख्त मिला हुआ है। यह ताज और तख्त इतना बड़ा है कि इसकी तुलना सतयुगी ताज और तख्त से भी नहीं की जा सकती। सतयुग में तो आपको सोने का तख्त मिलेगा, कोई एक विशेष राज का ताज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको स्वयं परम पिता परमात्मा का दिल तक मिला और विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज मिला हुआ है।
आत्मस्मृति का तिलक लगा हुआ है। ऐसे ऐसे अपने श्रेष्ठ पोजीशन को क्यों भूल जाते हो? आप अपने ऐसे श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित होना कितना सरल है। बाबा कहते हैं अपोजिशन का केवल आ हटा दो, बाकी बचा क्या? पोजीशन। तो पोजीशन में आना कितना सरल है, केवल आ हटाना है। ये तो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं और आप सब नहीं कर पा रहे हो। ऐसे ऐसे बाबा हंसते हंसाते हुए हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं। अच्छा, ओम शांति।